तो दोस्तों आज शुरू करते हैं ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ऊष्मागतिकी में कुछ छूट गया था, उसी पोर्शन को हम आगे बढ़ाते हुए कक्षा 11 से ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम पर चलते हैं। तो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या कह रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इसको हम कम से कम 4 पॉइंट्स की तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। पहला आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, सभी स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम ऊष्मागतिकीय रूप से अनुत्क्रमणीय होते हैं। इसका मतलब जितने भी स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम यानी कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जो होती हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जो होती हैं वो अनुत्क्रमणीय होती हैं, यानी कि एक ही डायरेक्शन में होती हैं, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं होती हैं, यानी कि बैकवर्ड नहीं होंगी, वो सारी एक ही डायरेक्शन में फ्लो होंगी। जैसे कि कोई स्याही है, स्याही जब पानी में पड़ती है, स्याही की बूंद, तो वो अपने आप फैल जाती है, उसमें आप उसको दोबारा एकत्र नहीं कर सकते हैं पानी से। इसलिए जो है ये जो स्वतः प्रवर्ती प्रक्रम होते हैं वो ऊष्मागतिकीय रूप से अनुत्क्रमणीय होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं। दूसरा हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जब भी एक स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम संपन्न होता है तो ब्रह्मांड यानी कि तंत्र तथा परिवेश की कुल एंट्रोपी में वृद्धि होती है। दूसरा पॉइंट ऐसे कह सकते हैं कि डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि 0 से ज़्यादा होता है, 0 से बड़ा होता है। ये डेल्टा एस टोटल, एक्चुअली टोटल का मतलब ये है कि ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग की जो टोटल एंट्रोपी है, इसमें हमेशा बढ़ोतरी होती रहती है, ये बढ़ती रहती है। तो स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम जो भी होगा, तो स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम जो भी होगा वो हमेशा उसमें एंट्रोपी में वृद्धि होगी, उसकी एंट्रोपी बढ़ती रहेगी। एंट्रोपी क्या है? अव्यवस्था की माप है, अव्यवस्था की माप है, यानी कि मेजरमेंट ऑफ डिस्टर्बेंस, मेजरमेंट ऑफ डिस्टर्बेंस आप कह सकते हैं इसको। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा हम क्या बोल सकते हैं इसको, तीसरे रूप से, तीसरे तरीके से हम इसको क्या कहते हैं किसी बाह्य स्रोत से असंबद्ध एक स्वतः कार्यकारी यंत्र के लिए निम्नता पर स्थित एक वस्तु से उच्चता पर स्थित किसी अन्य वस्तु तक ऊष्मा का परिचालन संभव नहीं है। इसको क्लॉसियस का कथन भी कहा जाता है। तो क्या मतलब है इसका कि बाहरी स्रोत से असंबंध, अगर बाहर से किसी भी प्रकार का कोई लेन देन इसमें न हो रहा हो और एक लो टेम्परेचर वाली वस्तु कोई है, तो उससे हाई टेम्परेचर वाली वस्तु तक ऊष्मा का या ताप का संवहन नहीं किया जा सकता है। हमेशा क्या होगा, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की तरफ को स्वतः कार्यकारी तंत्र काम करेंगे बिना किसी बाह्य सहायता के। तो एक तीसरी तरह से हम ये कह सकते हैं। चौथा क्या कह सकते हैं, अन्यत्र कोई परिवर्तन किए बिना ऊष्मा को पूर्ण रूपेण समतुल्य कार्य में परिवर्तित करना असंभव है। यानी कि जितनी भी आप ऊष्मा सिस्टम को दे रहे हैं, उस पूरी की पूरी ऊष्मा को आप कार्य में परिणित नहीं कर सकते हैं बिना कोई बाह्य परिवर्तन किए बिना। जितनी ऊष्मा आप दे रहे हैं, सारी की सारी ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो ये 4 तरीके से हम ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को समझ सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इससे हमें एक फंक्शन मिलता है गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स फ्री एनर्जी, यानी कि जी। गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो किसने दी थी? वो दी थी आपको गिब्स ने। देखिए यहाँ पे जे बिलियर्ड गिब्स के द्वारा गिब्स फ्री एनर्जी का कंसेप्ट दिया गया। वास्तव में होता क्या है कि
हम जब एस टोटल ज्ञात करते हैं, हम स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम के लिए क्या ज्ञात करना चाहते हैं? एस टोटल, यानी कि किसी सिस्टम प्लस सराउंडिंग की टोटल एंट्रोपी में जो परिवर्तन होता है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, जैसे अभी हमने बताया था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से भी। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए होता है? एक तो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग हमें पता करना होता है और एक डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्राप्त करना होता है, यानी कि परिवेश के एंट्रोपी परिवर्तन और तंत्र की एंट्रोपी परिवर्तन का मान ज्ञात करना होता है। तंत्र की तो हम ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन सराउंडिंग परिवेश की एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात करना इतना आसान नहीं है, सदैव संभव ये नहीं हो पाता है। इसलिए डेल्टा एस टोटल एग्जैक्टली ज्ञात करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एक नए ऊष्मागतिकीय फलन का प्रतिपादन किया गया, जिसको गिब्स मुक्त ऊर्जा या गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। ये दिया जे विलियर्ड गिब्स ने, जे विलियर्ड गिब्स ने इसको दिया। जी से इसको संबोधित किया जाता है। स्थिर ताप तथा दाब की दशाओं में किसी प्रक्रम में एक तंत्र को उपयोगी कार्य करने के लिए उपलब्ध अधिकतम ऊर्जा को गिब्स मुक्त ऊर्जा कहा जाता है। टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये दो चीज़ें आप कांस्टेंट रखेंगे, स्थिर रखेंगे, तापमान नहीं बढ़ने घटने देंगे, दाब नहीं बढ़ने घटने देंगे, स्थिर रखेंगे। और उसमें कोई भी प्रोसेस है, कोई भी प्रक्रम है, उसमें एक सिस्टम को आपको काम करवाना है, उपयोगी कार्य कराना है कि उससे कोई उपयोगी कार्य निकल के आए, तो अधिकतम कितनी ऊर्जा उसको दी जाए, इसको कहते हैं हम गिब्स मुक्त ऊर्जा। अब देखिए गिब्स ऊर्जा किसके बराबर होती है? डेल्टा जी इजकल टू एच माइनस टी एस। जी बराबर होता है एच माइनस टी एस। एच यानी कि एंथैल्पी, टी यानी कि परम ताप, और एस यानी कि उस तंत्र का एंट्रोपी कहते हैं। तो इस प्रकार से गिब्स मुक्त ऊर्जा का ये छोटा सा कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। अब इसमें हम परिवर्तन को देखेंगे। गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन में क्या क्या होता है? तो गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन क्या है दोस्तों? गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, गिब्स मुक्त ऊर्जा एक अवस्था फलन है। अवस्था फलन का मतलब ये है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ही ये डिपेंड करती है, यानी कि ये केवल स्टेट फंक्शन है, स्टेट पर डिपेंड करती है, न कि पाथ पे। सपोज कोई सिस्टम है जो ए स्टेट में है और ए स्टेट में बी स्टेट में जा रहा है, तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है कि ये कैसे कैसे जा रहा है, डायरेक्ट जा रहा है, इनडायरेक्ट जा रहा है, कैसे ये पाथ चेंज हो रहे हैं, इस पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि ये सीधे सीधे स्टेट पर डिपेंड करता है। तो ये फाइनल स्टेट होगा, ये इनिशियल स्टेट हो, इस पर डिपेंड करता है। यह एक अवस्था फलन हो गया। इससे पहले हमने पढ़ा था कि क्यू और डब्ल्यू जो हैं वो पाथ फंक्शन होते हैं, पाथ पे डिपेंड करते हैं, स्टेट पर डिपेंड नहीं करते हैं। बाकी जितने भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं फंक्शंस, वो सारे के सारे क्या हैं? स्टेट फंक्शन है, अवस्था फलन है। तो देखिए हम जानते हैं कि जी इजकल टू एच माइनस टी एस होता है, ये हमने अभी ऊपर पढ़ा था यहाँ पे से। और एच बराबर क्या होता है? यू प्लस पी वी होता है। एच इजकल टू यू प्लस पी वी होता है, तो इस मान को हम यहाँ पे एच के बदले रख देंगे, यू प्लस पी वी। तो ये हमारा हो जाएगा जी इजकल टू यू प्लस पी वी माइनस टी एस, यहाँ से आ गया। अब हम क्या करेंगे? इसको हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि इसमें अगर हम परिवर्तन करें, इस पूरे के पूरे सिस्टम, इस पूरे इक्वेशन में परिवर्तन करें, तो हम डेल्टा रखेंगे, डेल्टा जी इजकल टू डेल्टा यू। और यहाँ पे क्योंकि दो हैं, पी भी है, वी भी है, और टी भी है और एस भी है, तो डेल्टा बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे पी वी, माइनस डेल्टा बाहर ब्रैकेट में टी एस। और इसके बाद आप देखेंगे क्या अंतर आएगा, जहाँ जहाँ चेंजेस हैं वहाँ क्या होगा। देखो डेल्टा जी इजकल टू डेल्टा यू प्लस, अब ये डेल्टा दोनों के बीच में जाएगा, पी डेल्टा बी प्लस वी डेल्टा पी। एक बार एक कांस्टेंट रहेगा, दूसरी बार दूसरा कांस्टेंट रहेगा। और इसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा टी डेल्टा एस माइनस, क्योंकि माइनस बाहर है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, और एस डेल्टा टी, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि क्योंकि हम टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं, तापमान और दाब हम कांस्टेंट रख रहे हैं, तो डेल्टा टी वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि परिवर्तन जीरो होगा, वो तो कांस्टेंट है। और इसी प्रकार से डेल्टा पी वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा, तो ये दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे, क्योंकि इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ पे ये टर्म क्या हो गए, जीरो हो गए, इस वजह से वो टर्म हट गए, बचा क्या, डेल्टा जी इजकल टू यू प्लस पी डेल्टा वी माइनस टी डेल्टा एस, ये बचा। अब हम जानते हैं कि डेल्टा एच बराबर क्या होता है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होता है, तो उसके बदले यू प्लस पी डेल्टा वी के बदले हम डेल्टा एच रख देंगे। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ से हमारे पास ये बचा डेल्टा जी इजकल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच किसके बदले लिख दिया, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी के बदले हमने क्या रख दिया, डेल्टा एच, और बच गया माइनस टी डेल्टा एच। तो हमें ये मिला डेल्टा जी इजकल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच और इज टी डेल्टा एस, सॉरी, इसको हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन भी कहते हैं, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण भी इसको कहते हैं। तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, गिब्स मुक्त ऊर्जा तथा प्रवर्तिता किसे कहेंगे। अब देखिए हम ये देखना चाहते हैं कि गिब्स मुक्त ऊर्जा से परिवर्तिता का क्या संबंध है, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रमों में क्या होता है। हम जानते हैं डेल्टा एस बराबर क्या होता है, डेल्टा टी बराबर होता है डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। इसको तो हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसको हम एग्जैक्टली ज्ञात नहीं कर सकते, तो इस टर्म को हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं। देखिए डेल्टा एस सराउंडिंग बराबर माइनस क्यू पी सिस्टम बाई टी। क्यू पी सिस्टम का मतलब ये है कि आपने कितना ऊष्मा जो है सिस्टम के द्वारा ग्रहण की गई, सिस्टम के द्वारा कितनी ऊष्मा, सॉरी माइनस में है, माइनस का मतलब ये है कि सिस्टम के द्वारा कितनी ऊष्मा जो है परिवेश को दी गई स्थिर दाब पर। पी लिखा है, पी का मतलब ये है कि स्थिर दाब पर हो रहा है, और जब भी हम स्थिर दाब पर ली गई ऊष्मा की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है डेल्टा एच, यानी कि एंथैल्पी परिवर्तन। तो माइनस क्यू पी को हम माइनस डेल्टा एच भी लिख सकते हैं। तो डेल्टा एच सराउंडिंग बराबर माइनस डेल्टा एच सिस्टम बाई टी हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको चेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, देखिए ये लिख दिया। अब इसको हम आगे बढ़ते हुए क्या बना सकते हैं, डेल्टा एस टोटल इजकल टू डेल्टा एस, हमने सिस्टम वाला टर्म हटा दिया क्योंकि ये भी सिस्टम के लिए, ये भी सिस्टम के लिए है। तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम माइनस, अब डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग के लिए क्या लिख दिया, डेल्टा एच बाई टी लिख दिया। तो ये भी हम लिख सकते हैं। टी से यहाँ गुणा कर दीजिए, यहाँ भी टी से गुणा कर दीजिए, इधर भी टी से गुणा कर दीजिए, इधर भी टी से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ का टी टी कट जाएगा और बाकी जगह टी आ जाएगा। तो टी डेल्टा एस टोटल इजकल टू टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच बच गया। अब इसके चिन्ह चेंज कर दे दिए, माइनस से गुणा कर दीजिए या चिन्ह बदल दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस टी डेल्टा एस टोटल इजकल टू डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया और माइनस टी डेल्टा एस हो गया। तो इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। दूसरी तरफ एच माइनस टी डेल्टा एस को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जी लिख सकते हैं। तो डेल्टा जी इजकल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल, यहाँ आप समझ सकते हैं। अब कोई भी स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम क्या होगा, कोई भी स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम क्या होगा जिसके लिए डेल्टा एस टोटल का मान, इसका मान क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। जब ये धनात्मक होगा तभी ये माइनस के साथ मिल करके पूरी वैल्यू ये नेगेटिव आएगी। ये हम पहले भी जान चुके हैं कि डेल्टा एस का मान, टोटल का मान जब पॉजिटिव होता है, इसका मान जब पॉजिटिव होता है तभी जा करके कोई प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित होता है, अन्यथा वो स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम नहीं होता है। तो इसका मान पॉजिटिव होगा तो ये पूरा वैल्यू नेगेटिव आएगी और डेल्टा जी का मान नेगेटिव हो जाएगा, जिसमें कि स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम हमारा काम करेगा। इसलिए डेल्टा जी का मान क्या होना चाहिए, स्थिर दाब पर जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो से छोटा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तभी जा करके कोई प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित होगा। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि स्थिर ताप तथा दाब पर संपन्न होने वाला एक प्रक्रम, स्थिर ताप तथा दाब पर संपन्न होने वाला एक प्रक्रम उस दिशा में स्वतः प्रवर्तित होगा जिसमें डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होगा, यानी कि जिस दिशा में गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान कम हो रहा होगा, जैसे कि जी इनिशियल स्टेट और जी फाइनल स्टेट है। तो कभी भी अंतर जो है नेगेटिव कब आएगा, जब इसकी वैल्यू कम होगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यानी कि जी का मान घट रहा होगा, जब जी का मान घटेगा तभी जाके डेल्टा जी का मान नेगेटिव आएगा और प्रक्रम फिर क्या होगा, स्वतः प्रवर्तित होगा। तो ये पहला प्रकरण हो गया हमारा, पहला प्रकरण। अब सेकंड प्रकरण क्या होगा, द्वितीय प्रकरण यानी कि सेकंड स्टेट क्या हो सकती है कि जब डेल्टा जी का मान जीरो तब होगा जब डेल्टा एस का मान जीरो हो जाएगा। डेल्टा एस का मान जीरो कब होता है, डेल्टा एस का मान जीरो तब होता है जब प्रक्रम साम्य अवस्था में होता है, यानी कि
किसी भी तरफ जो है रिएक्शन नहीं हो रही होती है, या ये मान लीजिए कि कांस्टेंट वैल्यूज़ रहती हैं, तो वहाँ पे डेल्टा जी का मान 0 हो जाएगा। उसको हम ये कहेंगे कि प्रक्रम साम्यावस्था में है। तो जहाँ पे भी डेल्टा जी का मान 0 होगा, प्रक्रम वहाँ पे साम्यावस्था में होगा। तीसरा प्रकरण कब आएगा? जब डेल्टा जी का मान पॉजिटिव होगा। जब डेल्टा जी का मान पॉजिटिव होगा तो प्रक्रम स्वतः अपरिवर्तित होगा, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी, वो प्रक्रम अपने आप स्वतः परिवर्तित नहीं होगा, यानी कि उसको हमें करवाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। ये 3 कंडीशंस देखिए हम लिख सकते हैं इसमें। डेल्टा जी का मान नेगेटिव होगा तो प्रक्रम स्वतः परिवर्तित होगा, इक्वल टू होगा। डेल्टा जी का मान 0 होगा तो साम्य अवस्था में होगा, और अगर पॉजिटिव है तो स्वतः अपरिवर्तित होगा। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ये